स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सबके सामने लेके आ गया हूँ एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 6, 3, 6। ऐसा एक क्वेश्चन जो अपने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था, अगर वो नहीं देखा तो देख आए, फिर इस क्वेश्चन को करे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस एपी के कितने टर्म्स को जोड़ू मैं कि मेरे पास में जो सम है वो कितना आ जाए 6 से 3, 6 आ जाए। कितना आ जाए 6 से 3, 6। यानी कि आपको n की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड। और आपको याद होगा कि n की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उससे n की वैल्यू क्या की थी, हमने फाइंड की थी। हाउ मेनी टर्म्स, देखो भाई सबसे पहले अपन क्वेश्चन को करते हैं शुरू। देखो a कितना है मेरे को ये बताओ, a कितना है 9, ये सबको दिख रहा है 9 है बिल्कुल। d कितना भैया, d कोई बता सकता है मेरे को, है ना। 17 में से 9 को क्या कर दो माइनस, जब आप 17 में से 9 को करोगे माइनस कितना आ जाएगा 8। d पता है, क्या आपको सम पता है, हाँ एस पता है, कितना दे रखा क्वेश्चन के अंदर 6, 3, 6, है ना। और n आपको क्या करना है, फाइंड करना है। n आपको क्या करना है, सिंपल सा फाइंड करना है। ये आपके सामने क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन को डाटा के फॉर्म में लिख दिया। चलो सॉल्व करते हैं। एस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस एन कितना लिखूंगा मैं 6, 3, 6 इक्वल में n तो निकालना है अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई a से, a कितना है 9 प्लस n माइनस 1d, d कितना भैया 8, d कितना है 8। चलो सॉल्व करो भैया, 6, 3, 6, ये देखो 2 इधर n के डिवाइड में इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, इधर इधर किस में आ गया मल्टीप्लाई में, उधर क्या बचा देखो n ब्रैकेट के अंदर देखो 9 2 जा 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई n से करो 8n, 8 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करो कितना हो गया माइनस का 8। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखना भैया ना। 6 से 3, 6 का मल्टीप्लाई है 2 के साथ में इक्वल में n, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो तो 18 माइनस 8 कितना हो गया 10 प्लस क्या हो गया 8n, क्या हो गया 8n। अब n से क्या कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो भाई जब n का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 10n आ जाएगा, प्लस n का मल्टीप्लाई 8n से करेंगे क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर, क्या आ गया 8n स्क्वायर। अब देखो 2 यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको, 6 से 3, 6 मल्टीप्लाई में 2 है, उधर देखो 2 कॉमन दिख रहा है क्या, जब आप 2 कॉमन लोगे कितना आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आएगा क्या, इस 2 से इस 2 को मैंने क्या कर दिया कट। अब देखो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन यहाँ पर क्या बनी देखो 6, 3, 6 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, क्या ये बनी। अब अपन एक काम करते हैं, इन सबको एक तरफ कर लेते हैं जिससे क्वाड्रेटिक बन जाए ना, 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब ये प्लस का 6 3 6 इधर आएगा किसमें हो गया माइनस के 6 3 6 में, और इक्वल में कितना आ गया 0। ये बन गई आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के मेथड आपको याद होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि श्रीधराचार्य वाला। तो लगाते हैं n की वैल्यू, तो यहाँ पर थोड़ा सा बताओ ए बी सी के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इक्वेशन को लिखता हूँ एक बार, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का कितना है 6 से 3 6 इक्वल में कितना भैया 0, ये ऊपर लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन को मैंने ऊपर लिखा है, कुछ नहीं किया ज्यादा। अब देखो आपको पता है फॉर्मूला भी, यहाँ पर n की वैल्यू कैसे आएगी माइनस का b, b कितना यहाँ पर 5 है ना। आपको फॉर्मूला याद होगा ना, कैसा होता है फॉर्मूला बताऊँ क्या, देखो आपने याद किया होगा, यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी देखो a b c की वैल्यू पहले लिख देते हैं। यहाँ पर a 4 है, b कितना 5 है, और c कितना माइनस का 6 से 3 6। n की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, चलो भाई n की वैल्यू यहाँ पर देखो निकालते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या लिखूंगा बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, माइनस 4ac, 4 का मल्टीप्लाई a और c से, a कितना है 4 है, और c कितना है माइनस का 6 से 3 6 है, कितना है माइनस का 6 से 3 6 अपॉन में कितना 2a, मतलब 2 का मल्टीप्लाई a से, a कितना है यहाँ पर 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना हो गया 8। अब इसको कर लेते हैं ध्यान से सॉल्व, n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 25। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, इनका मल्टीप्लाई करो, 4 का 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। और इस 16 का मल्टीप्लाई 16 का मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से 3 6 से, तो ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो सब 6 से 3 6 करोगे 10, शायद ऐसा कुछ आएगा 10176, हाँ ये आएगा। ठीक है, 10176 अपॉन में कितना 8। यहाँ से थोड़ा और फर्दर सॉल्विंग करते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर, जब इसके अंदर अपन 25 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 10201 अपॉन में कितना 8। अब आपको यहाँ पर अंडर रूट मेरे हिसाब से सॉल्व करना आता है ना। देखो माइनस 5 प्लस माइनस, ये जो रूट के अंदर 10201 है, ये है 101 का स्क्वायर अपॉन में क्या 8। अब एक बार अपन क्या करेंगे प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, तो चलो एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करते हैं। n कितना आ रहा है देखो, माइनस 5 प्लस का 101 अपॉन में 8,
यहाँ से कितना आ गया 96/8 है ना। कैसे आया 101 में से 5 को क्या कर दो माइनस, 96/8 कितना हो गया भैया जल्दी से बताओ। सिंपल सी बात है 8 का डिवाइड करना है आपको किसमें 96 में, तो आ जाएगा 12। और एक बार जब आप माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ रही है -1 माइनस का 101/8, इसको जब ऐड करोगे माइनस का 106/8, तो ये वैल्यू आपको नहीं लेनी, रिजेक्ट कर देनी, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये वाला आपका क्या होगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी के आप क्या करो 12 टर्म ले लो है ना। पहले 12 जो टर्म्स है उनको जब ऐड करोगे ना तो जो आपके पास में जो सम है वो कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 636। समझ आ गई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे देखो, अब क्वेश्चन लगभग इजी है आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि ए दे रखा कितना 5, ठीक है। लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म का मतलब एल लिखूं या फिर ए एन लिखूं, बात तो क्या है सेम, वो कितना दे रखा 45 दे रखा है। एंड सम इज 400, यानी कि एस एन दे रखा कितना 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन फाइंड करना है और क्या करना है एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी भी क्या करना है फाइंड करना है। देखा क्वेश्चन को कैसे मैंने डाटा के फॉर्म में लिख लिया, आप भी यही आदत बना लो। क्वेश्चन क्या होगा जल्दी, अब देखो सबसे पहले एन निकालेंगे फिर डी निकलेगा ना। चलो भाई जल्द सॉल्व कर लेते हैं अपन एक बार। एन निकाल, एन के लिए आपके पास में क्या दे रखा है एस एन का फॉर्मूला दे रखा है। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखो n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल वाला यूज करेंगे ना। एस एन की जगह 400 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, a कितना है 5 और l कितना है 45। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया देखो यहाँ पर 400, ये n उधर ये 2 डिवाइड में, इधर किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में n, अंदर क्या बन गया 50 बन गया, 45 और 5 50। अब देखो n के साथ ये मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा डिवाइड में, तो 400 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड का मतलब हो गया अपॉन में कितना आ गया 50। ये किसकी वैल्यू आ गई n की। इसको कर लेते सॉल्व, देखो भाई 0 से 0 गया 5 और 8 जा, 5 8 जा कितना हो गया, तो n का मल्टीप्लाई n जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ से, सिंपल सी बात है 8 2 जा 16 कितना आ गया, यानी कि n की जो वैल्यू हो कितनी निकल के आ गई भैया यहाँ पर 16 निकल कर आ गई। चलो आधा क्वेश्चन हो गया, अब डी निकालना है। अब डी के लिए आपको ए एन पता है ना, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना गिवन है 45, ए कितना गिवन है 5 प्लस एन आपने अभी भी निकाला 16 निकाला, तो 16 माइनस 1 कितना 15 डी है ना, यही होता है। तो 45 प्लस का 5 इधर है किसमें हो गया माइनस के 5 में हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 45 माइनस 5 40 इक्वल टू 15 डी। तो यहाँ से जो डी है वो कितना निकल के आ जाएगा भैया 40/15 कितना आ जाएगा 40/15 डी आ गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 8 जा है ना और 5 3 जा, 8/3 क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, डी जो एन जो 16 है वो भी आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आ गई क्या। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। अच्छा यानी कि ए आपको दे रखा कितना 17, लास्ट टर्म यानी कि ए एन लिखूं चाहे एल लिखूं कितना दे रखा है 350, अच्छी बात है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी दे रखा कितना 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अच्छा एन निकालो ये कह रहा है और क्या निकालो उसका सम निकालो, यानी कि एस एन निकालो। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। अब देखो आपको ए पता है डी पता है और ए एन पता है, तो एन निकल जाएगा ए एन के फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, सिंपल सा फॉर्मूला। ए एन की जगह कितना 350, ए की जगह 17 प्लस एन माइनस 1 डी, डी कितना यहाँ पर 9। सॉल्व करते हैं यहाँ पर 350, ये प्लस का 17 इधर है किस में हो गया माइनस के 17 में होगा कि नहीं होगा, होगा। अब सिंपल सी बात है इसमें से करो इसको माइनस, कितना आ जाएगा 333 है ना इक्वल टू एन माइनस 1 और 9 मल्टीप्लाई में। अब जो 9 है मल्टीप्लाई में वो इधर किस में आएगा डिवाइड में, ये किसकी वैल्यू एन माइनस 1 की, गलती वाला पॉइंट आ गया एन माइनस 1, ठीक है। जब इसके अंदर 9 का आप डिवाइड करोगे किसमें 333 के अंदर, तो यहाँ से जो आपका आंसर है जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 37, कितना आ जाएगा 37। तो ये n माइनस 1 की वैल्यू है, तो n की वैल्यू कितनी होगी भैया 37 के अंदर एक ऐड कर दो, यानी कि n कितना निकल के आ गया 38, कितना आ गया 38। ये आपका पहला आंसर हुआ है ना, पहला पार्ट हो गया ना, n कितना आ गया 38। अब ये कह रहा क्या निकालो एस एन निकालो, तो अब यहाँ पर एस एन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जल्दी बोलो, लास्ट टाइम बताते हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस एल वाला। तो एस एन एन कितना निकाले 38, यानी कि एस 38 इक्वल टू n/2 38/2 a प्लस एल, a 5 है एल कितना 45, यहाँ से एस 38 कितना आ जाएगा देखो 38/2 कितना हो गया 19 हो गया और ये हो गया 50। इन दोनों का क्या करना है सिंपल सा मल्टीप्लाई, 50 हो गया 5 और 45 को जब आप ऐड करोगे तो यही होगा क्या। अच्छा 45 नहीं है, ये लास्ट टर्म ए और डी नहीं है, यहाँ पर देखो भाई ए प्लस एल की वैल्यू लिखनी है, ए कितना 17 और डी कितना है 350, कितना है 350। तो 350 के अंदर जब आप 17 ऐड करोगे तो एस 38 यहाँ से कितना आएगा देखो, ऐड करने पर बाहर तो 19 होगा है ना, बाहर 19 होगा, अंदर क्या हो गया 367, कितना हो गया
367। अब सिंपल से बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। 367 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आएगा 6973। कितना आ जाएगा? 6973। आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर 5 और 45 है ना, पीछे वाले क्वेश्चन का याद रह गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 आपको निकालना है। ये लो क्वेश्चन मार्क। ऑफ एन एपी इन विच D इज 7। D कितना दे रखा है? 7। एंड 22nd टर्म इज 149, यानी कि A22 आपको कितना दे रखा है? 149। अच्छी बात है, S22 निकालना। चलो भाई, जो A22 दे रखा है उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो A22 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 21D और इक्वल में कितना है? 149। क्या आपके पास में D की वैल्यू पड़ी है? हाँ पड़ी है। तो यहाँ पर D की वैल्यू पुटअप कर देते हैं ताकि आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? A की वैल्यू वहां से आसानी से आ जाएगी। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। A प्लस 21 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 147 और उधर है 149। तो यहाँ से A कितना आ गया? 149 माइनस 147, तो A कितना आ जाएगा? 2। अब देखो मेरे को A पता है और मेरे को D क्वेश्चन के अंदर गिवन है। निकालना क्या? S22 निकालना है। क्या निकालना है? S22। तो SN का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। अब फॉर्मूला भी कौन सा लगाऊंगा? देखो n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस AN, ये लगाऊंगा। सर ये क्यों लगाया? देखो n की जगह 22 रखो तो 22/2 ब्रैकेट के अंदर A कितना निकाला? 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? A22 आ जाएगा। लास्ट टाइम है ना A22 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो A22 दे रखा है 149, तो सिंपल सी बात निकालो यहाँ पर S22 इक्वल टू, हाँ भाई 22/2 कितना हो गया? 11 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस A22 कितना दे रखा है? 149। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो 11 और ये 149 के अंदर जब 2 ऐड करो कितना आ जाएगा? 151 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 151। अब जब आप 151 का जब मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपके सामने जो आंसर आएगा S22 का वो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 1 और यहाँ आएगा 1 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। अच्छा ठीक है, ये आ गया 1661। ये आपका क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ू। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि S51 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ओ, इसका मतलब क्या दे दिया इसने? A2 दे दिया कितना? 14 और A3 दे दिया कितना? 18। तो कोई दिक्कत नहीं है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। A और D की वैल्यू आएगी। A2 का मतलब क्या हो गया भैया? A प्लस D कितना? 14 इक्वेशन नंबर 1। A3 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 2D इक्वल टू कितना? 18 इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं रोज? इक्वेशन 2 में से किसको माइनस किया जाए? इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 2 को एक बार लिख लेते हैं, इक्वल टू 18 और यहाँ पे लिखूंगा A प्लस डी इक्वल टू 14। ये माइनस माइनस माइनस, तो ये तो करता ही है ना। 2D माइनस डी कितना आ गया? D और उधर कितना आ जाएगा? 18 माइनस ये D आ गया 4। अब क्या करेंगे? D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं ताकि आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाए? A की वैल्यू। फिर अपन वो थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहीं कर लेते हैं सॉल्व। पुटिंग वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 1 क्या थी? A प्लस डी किसके इक्वल था? 14 के। तो A प्लस डी, D कितना है? 4 इक्वल में कितना? 14। तो यहाँ से A कितना जाएगा? 14 माइनस 4, क्योंकि प्लस का 4 इधर गया माइनस में हो गया, तो A आ गया 10। अब देखो A मेरे को पता चल गया, D मेरे को पता चल गया, निकालना क्या है? S51। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, निकालो S51 इक्वल टू n/2। फॉर्मूला कौन सा? बड़ा वाला लगेगा यहाँ पर, 2A प्लस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो S51 इक्वल टू n की जगह 51 लिखना ही है अपॉन 2 का मल्टीप्लाई A से। A आपने निकाला, A कितना आया था? 10 आया था। कितना आया था? 10 प्लस n माइनस 1, तो 51 n है ना, तो उसमें से माइनस करो कितना हो गया? 1, तो 50 आएगा। और इसका मल्टीप्लाई D से, D कितना है? 4 है। D कितना है? 4 आपने निकाला ना, तो S51 इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई 10 से 20 और 50 का मल्टीप्लाई 4 से कितना हो गया? 200। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। A51 इक्वल टू कितना आ रहा है? देखो 51/2 और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया? 220। कितना आ गया? 220। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देखो, 2 से इसको कट करोगे 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110। तो यहाँ से जो S51 है वो आपके सामने कितना आ जाएगा? 51 का मल्टीप्लाई कर दो किससे? 110 से। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 110 से तो आंसर आ जाएगा 5610। कितना आ जाएगा? 5610। ये आपका क्या हो गया भैया? आंसर। बात समझ आ गई क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई इसके अंदर क्या करना है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। अच्छा, S7 आपको गिवन है, कितना दे रखा है? 49। अच्छी बात है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी कि S17 भी आपको दे रखा है 289। देन फाइंड SN। SN आपको क्या करना है? फाइंड करना है।
एस एन आपको फाइंड करना है, ठीक है कर लेते। देखो भाई दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। पहला एस एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को भी पता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर तेरे को भी पता है 2a प्लस एन माइनस 1d। अब देखो तो ये कह रहा है एस एन निकालो, यानी कि एन की जगह एन नहीं रहने दो, लेकिन ए और डी अगर जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये अपना मकसद क्या हो गया, ए और डी की वैल्यू निकालना। तो वो कहां से निकलेगी, आपको दो इक्वेशन गिवन है। चलो भाई एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं 7 के लिए, तो एस 7 का फॉर्मूला लिखता हूं। देखो यहाँ पर एस 7 इक्वल टू क्या लिखूंगा, एन अपॉन टू मतलब 7 अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d। अब एन 7 है तो 7 माइनस 1 करो कितना आगे 6d। अब बताओ तो एस 7 कितना इक्वल में कितना लिखूंगा, एस 7 के 49, क्योंकि इक्वल में कितना दे रखा है 49। यहां से देखो भाई थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 अब मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7। सर ये क्या क्या, देखो 2 डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में था इधर किस में आ गया डिवाइड में। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो 7 7 जा है ना, 7 से तो 49 होता है ना, तो 2a प्लस 6d किसके इक्वल आ गया भैया 7 2 जा 14। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब अपन लगाते हैं 17 के लिए एस एन का फॉर्मूला, तो एस 17 इक्वल टू एन अपॉन टू मतलब 17 अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 कितना 16, ये लिख दिया डी इक्वल में कितना लिखूंगा 289, क्योंकि वैल्यू गिवन है इसलिए। तो यहां से थोड़ा सॉल्व करो इसको, 2a प्लस 16d इक्वल टू वापस वही प्रोसेस, 289 के साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा 2 और डिवाइड में कौन आएगा 17। वापस वही 2 इधर डिवाइड में उधर किसमें मल्टीप्लाई में, और जो 17 है वो इधर मल्टीप्लाई का उधर किसमें डिवाइड में। 17 से इसको कट करोगे 17 टाइम्स हो जाए, क्योंकि ये 17 का क्या है स्क्वायर है। अब 17 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2a प्लस 16d किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 34 के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन बन गई, तो आपको करना है क्या, सिंपल सा दोनों में से माइनस करो, ए और डी की वैल्यू क्या कर लो फाइंड कर लो। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई अपन यही करते हैं, इक्वेशन 2 में से किसको माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 को लिखता हूँ पहले ऊपर, 2a प्लस 16d किसके इक्वल 34 के, फिर 2a प्लस 6d किसके इक्वल था भैया 14 के, माइनस 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 2a माइनस 2a कट गया, 16d माइनस 6d कितना हो गया 10d इक्वल में 34 माइनस 14 कितना होता है 20। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे डी कितना आ गया भैया 2 आ गया, डी कितना आ गया 2। अब सर डी 2 कैसे है, देखो 10 उधर डिवाइड में जाएगा, जब 20 का डिवाइड आप 10 का डिवाइड करोगे ना 20 में तो कितना आ जाएगा डी 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कहीं पर रख देते ताकि आपको जो है पुटिंग वैल्यू ऑफ है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर रखते थे। इक्वेशन 1 क्या थी 2a प्लस 6d कितना आ गया 2 इक्वल में कितना था 14। तो यहाँ से कितना आ रहा है देखो भैया, ये कितना आ रहा है 6 2 12 इक्वल टू 14। तो यहाँ से देखो भाई 2a किसके इक्वल आ जाएगा 14 माइनस 12 क्या ना, प्लस का 12 उधर क्या किसमें हो गया माइनस के 12 में। तो यहाँ से 2a कितना आ गया 2, तो इसका मतलब a कितना हो गया भैया 1। अब आपको a पता चल गया, d पता चल गया, वैल्यू किसकी निकालनी है एसएन की। तो एसएन के अंदर वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। यहाँ कर लेते नीचे की साइड में, देखो भाई ब्लैक पेन से कर लेते ताकि आपको पता चले। यहाँ पर अपन को निकालने क्या एसएन निकालना है, क्या निकालना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है एन अपॉन टू, एन अपॉन टू लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई a से, a कितना निकाला 1 प्लस n की जगह n नहीं रहने दो n माइनस 1, d लिखना, d कितना निकाला आपने 2, d कितना निकाला 2। इसको सॉल्व करते भाई n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 1 जा 2 प्लस, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई n से करो कितना हो गया 2n, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करो कितना हो गया माइनस का 2। हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बोलो, हो गया। अब देखो ये प्लस का 2 है ये माइनस का 2 है, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो यहाँ से जो एसएन है वो कितना आ गया देखो n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 2n बचा, क्या बचा 2n। अब एक बार और देखो इस 2 से इस 2 को मैंने क्या किया कट, तो यहाँ से जो एसएन है वो कितना निकल के आ जाएगा n और n का मल्टीप्लाई यानी कि n स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या, ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके समझ में आई, ए और डी निकालो और एसएन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, वहां से आपके सामने किसकी वैल्यू आ जाएगी एसएन की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पार्ट है, तो क्वेश्चन को समझो पहले क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ an इज डिफाइंड बिलो, अच्छा an आपको गिवन है, देन फाइंड s15 यानी कि s15 आपको क्या करना है फाइंड करना है। जब भी an दे रखा हो ना तो अपन क्या करते हैं n की वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 रख के a निकाल लेते हैं d निकाल लेते हैं, फिर sn का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। चलो भाई a1 निकालते हैं, n की जगह मैं 1 रखता हूं तो देखो कितना आ रहा है 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आ गया 3 प्लस 4 कितना भैया 7, a1 आ गया 7, a2 n की जगह 2 रखते हैं, देखो 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 3 प्लस कितना आ गया 8, तो 3 प्लस 8 कितना होता है भैया 11, a3 रखो तो 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 n की जगह पर रखना है ना, 3 प्लस कितना आ जाएगा 12 और ये होता है 15। तो ऐसे इसका मतलब एपी आपके सामने आ गई, एपी कौन सी होगी देखो 7 11 15 और आगे चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बन गया, ये आपके सामने एपी है, इसके 15 टर्म्स का क्या निकालना है सम निकालना है। क्या क्वेश्चन आएगा है, सिंपल सी बात है, देखो a कितना 7 d कितना
4, डी दिख रहा है 11 माइनस 7 करोगे आपको निकालना है क्या, एन कितना है, एस एन S15 निकालना है, क्या निकालना है S15। अब भाई एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखूंगा नहीं, सीधा S15 निकालते, देखो भाई n/2, एन कितना है 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, ए कितना है 7, ए कितना भैया 7 प्लस n-1, तो 15 - 1 कितना होता है 14, इसका मल्टीप्लाई डी के साथ, डी कितना है 4, डी कितना भैया 4, तो यहाँ से S15 कितना आ रहा है देखो 15/2 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14 प्लस 14 का मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, तो S15 कितना आ गया यहाँ से 15/2 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 14 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना आ गया 56। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेते हैं, देखो 15/2 ब्रैकेट के अंदर देखो जब आप 46 के अंदर जो है 14 को जब आप ऐड करोगे है ना, इसके अंदर क्या करोगे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो 70 आ जाएगा है ना, कितना आ जाएगा 70। ये सब देखो भाई 2 से इसको कट करो 35, कितना आ गया 35, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई करना है किससे 35 से, किससे करना है 35 से। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो S15 है वो कितना निकल के आ जाएगा 525, कितना आ जाएगा 525, ये आपका क्या हो गया भैया आंसर। इसका एक पार्ट और है वो भी कर लिया जल्दी जल्दी, देखो भाई सेकंड पार्ट में एन दे रखा है आपको 9 - 5n, क्या दे रखा है 9 - 5n, एन की जगह 1 रखते हैं, देखो कितना आ रहा है 9 - 5 × 1 यानी कि 9 - 5 कितना हो गया भैया 4, 8 2 2 रखते हैं तो n - 5 का मल्टीप्लाई 2 से n - 10, 9 - 10 कितना हो गया 9 - 10 करो माइनस का 1 होगा, कितना होगा -1, a3 निकालो तो 9 - 5 का मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 में से माइनस करना है किसको 15 को, तो कितना आ जाएगा -6। चलो एपी जो आपके सामने आई है वो क्या आ गई देखो 4 -1 -6 और आगे जा रही। इस एपी को देखकर अपन ये बता सकते हैं क्या हाँ कि ए कितना भैया यहाँ पर 4 है, डी कितना यहाँ पर देखो -5 है, देखो -5 में तो 5 कम हो रही है ठीक है, और आपको निकालना क्या है यहाँ पर सिंपल सी बात है, निकालना क्या भाई जल्दी बोलो S15 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर लगा हुआ S15 का फॉर्मूला n/2 मतलब 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई किससे ए से, ए कितना है 4 प्लस n-1 कितना हो गया 14, इसका मल्टीप्लाई डी से, डी कितना है -5 है, कितना भैया -5, तो S15 = 15/2 ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा 8, ये देखो प्लस और माइनस 14 का मल्टीप्लाई आप किससे कर दो 5 से कर दो तो वो कितना होगा 70, कितना हो गया 70। तो यहाँ से जो S15 है वो कितना आ जाएगा देखो 15/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ध्यान से देखना भाई, 8 में से माइनस करना 70 को होता नहीं है तो आप उल्टा कर लो, 70 में से किसको माइनस कर लो 8 को, 62 आ जाएगा, उल्टा काम किया तो साइन किसका माइनस का। अब इस 2 से इस 2 को कट करो देखो 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई करना है -31 से, किससे करना है -31 से, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 465। बट आगे क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। बात समझ आ गई। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसके अंदर जो मैंने मेथड बताए वो आपको समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी कभी आप लाइक नहीं करते हो यार, देखो आप व्यूज बहुत आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज अभी कभी लाइक करो है ना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे होगा क्या आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे इसके आगे के और नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।